हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज क्या बना है खाने में, जल्दी बताना कमेंट करके कि क्या बनाया है। आज तो हम लोगों ने सिंपल मूंग की दाल और रोटी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसा खा लेते हैं तो ऐसा दूसरे दिन मूंग की दाल की याद आती है। आप लोग को आती है कि नहीं आती, जरूर बताना कमेंट करके। क्योंकि डेली थोड़ा हैवी खाना हो जाता है तो दूसरे दिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिंपल फूड खाओ, है ना। और खाना भी चाहिए क्योंकि उससे डाइजेशन अपना ठीक रहता है। कभी भारी खाना खा लिया तो हम तो कहीं एक दिन का फास्ट ही कर लेना चाहिए। वो फास्ट नहीं होता है तो बहुत हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। इससे अपनी डाइट मतलब पूरा बॉडी सही हो जाती है। वरना डेली डेली आप हैवी खाना खाओगे तो पूरा शरीर बिगड़ जाएगा आपका। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आज क्या बनाया आप लोगों ने खाने में। और दोस्तों कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे को लेके भी अभी लाइव आई थी, या फिर जो कांड हुए हैं अभी इतने टाइम में, बहुत सी बातें ऐसी बोली गई थी। तो आज माँ आपको बताएंगी क्योंकि मेरे को लेके बोली गई थी कि बोझ बनी है घर पे बोझ बन के रह रही है अपने माँ बाप पर, मायके में पड़ी हुई है। तुमने सहना सीखा होता तो शायद आज तुम ससुराल में रह रही होती। ऐसी बहुत सी बातें उठी तो मेरे मतलब सुन के मतलब मेरा मन एकदम दुखी हो गया था कि यार कोई औरत अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। कि मैंने भी बहुत साल सहन किया, पूरे 14 साल सहन किया। कोई नहीं चाहता कि उसका घर परिवार बिगड़े, है ना। लेकिन जब सर से ऊपर पानी हो जाए, कंडीशन ऐसी आ जाए कि शायद अब यहाँ पे मर ही जाएंगे यदि रहेंगे तो उस कंडीशन में फिर एक औरत डिसीजन लेती है कि नहीं यार, अब सेपरेट रहना ज्यादा अच्छा है। तो हो सकता है आप लोगों को ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है वो ही इस चीज को समझता है। हर इंसान इसको शायद भाषण के तौर पे बोल देगा आके, क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि स्थितियां क्या रही हैं, किस कंडीशन से हम लोग निकले हैं बाहर। वो सब उन लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए शायद उनको बोलना आता है। लेकिन मैं बताऊं कि ऐसी कोई भी कंडीशन आएगी और औरत है ना सहती है, हर औरत सहती है। मैं ये बता दूंगी, कोई भी औरत ऐसी नहीं है। पहले वो यही चाहती है कि उसका परिवार सुधर जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना। मैं नहीं कहती कि कोई भी औरत एक दिन में 2 दिन में हो उसके घर हुआ कांड और वो भाग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मैं तो शायद किसी की भी नहीं बोलूँ, 99% औरतें ऐसी होती हैं कि वो रह के सब चीज सहती हूँ। इवन अपने मायके में भी नहीं बोलती, बहुत टाइम बाद वो बोलती हैं, क्योंकि नहीं लगता है यार माँ बाप दुखी हो जाएंगे हम यदि अपनी कोई बात उन लोगों से शेयर करेंगे। तो वो सहती रहती हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज, है ना। अरेंज मैरिज तो चलो ठीक है कि 1% ये होता है कि माँ बाप ने किए। लव मैरिज में तो एक दुविधा हो जाती है कि यार नहीं यार हमारी पसंद का है तो हमें तो सहना ही है ना। तो ये सारी बातें होती हैं। तो अभी आप मम्मी आई हैं आज आपके साथ, तो मम्मी आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं इसी सब्जेक्ट को लेके, कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहती हैं, कुछ बातें बताना चाहती हैं। तो मम्मी आप क्या बोलोगी? अब क्या बोलें, बोलने को क्या बचा है बताओ। सबसे पहले तो राधे राधे बोलो, सभी लोग वेट राधे करते राधे हैं सब लोगों आपका। के लिए, राधे राधे। हम जब फोन चलाते हैंगे तो हम एक बार देख रहे थे, तो उसमें एक लड़की की शादी हो रही होती है। अब शादी हो रही होती है तो जब वो विदा हो रही होती हैगी, इतना बताया था उसमें, जब वो विदा हो रही होती है रोती है तो अपने पापा से लिपट के रोती है। तो उसका पापा बोलता है उससे कि बेटी मैं तुम्हें ससुराल भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई अपने से अलग नहीं कर रहा हूँ। यदि तुम्हें कुछ ऐसा लगे, जब तक तुमसे बने तब तक सहन करना, और जब तुम्हें ऐसा लगे कि पानी सर के ऊपर जा रहा है तो बेटा मेरे घर के दरवाजे खुले, तुम फौरन आ जाना। मुझे देख के ऐसा लगा कि देखो कितनी अच्छी शिक्षा दी इनने, कि बेटी को ससुराल तो भेज रहे हैंगे लेकिन साथ में उसको एक हमदर्दी भी कि बेटा यदि कोई तकलीफ़ हो बने तो सहन करना, नहीं तो आ जाना, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है हमेशा। नहीं तो आजकल क्या होता है, अब लड़की ससुराल से आई तो अरे यहाँ आ गई, ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा हो रहा वैसा, 50 प्रकार की बातें। घर की तो कम बनाती है, बाहर की ज़्यादा बनाने लगती है। पता नहीं बाहर वालों को क्या एलर्जी हो जाती है। सही बात है। ये है कि घर वाले को तो ऐसे कि चलो ठीक हमारी बच्ची को तकलीफ है तो हम रखेंगे, उसका देख रेख कर रहेंगे। और फिर हमारी तो ये बेटी खुद ही कमाती है, हम तो सिर्फ ऐसे है कि अपने संरक्षण में रखे हैं ऐसे बस। ये अपना खर्चा खुद ही उठा रही है, खुद ही कमाती है, अपने बच्चों को पढ़ा रही, सब कर रही है। ये नहीं है कि ये हमारे सर पे बैठी हो, ऐसा नहीं हो, बल्कि बुढ़ापे में हमें इसका सहारा है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। तो अब हमसे तो बनता नहीं है, तो कम से कम यही तो है काम करने के लिए सब।
ये देख रही है, सब कर रही है, सब पूरी देखती है, करती है, तो हमें इसका सहारा इतना बड़ा है, बताओ। और आज ऐसे कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा हमें। तो उसकी वो बात सुन के ऐसा लगा, जो वो वीडियो में बोल रहा था उस लड़की का पापा, ये कितनी अच्छी बात है। मतलब बेटी भी ऐसी दुखी नहीं हुई कि आज हम जा रहे हैं तो हमारा अब यहाँ कोई नहीं है। नहीं तो एक प्रकार से जब बेटियां जाती हैं तो मायका छूट ही जाता है, लेकिन जब ऐसे माता पिता होते हैं ना, इस दुनिया में कई ऐसे समझदार माता पिता हैं, ऐसी बात नहीं है, कई ऐसे हैं जो बेटा बेटियों को बराबर मानते हैं, सब करते हैं, अच्छे से देखते हैं, सब करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी बेटियों के साथ। यदि कोई तकलीफ पड़ी है तो उनको बराबर निभाओ, उनकी तकलीफ को देखो, समझो। माँ बाप तो चलो अपने ही समझते हैं, सब कुछ उनको रख भी लेते हैं, लेकिन जो एक दुनिया बाहर वालों को पता नहीं, बाहर वालों को तो ऐसा है बेटा कि जैसे बेटी आई, बेटी भी यदि माँ की आई वो महीना भर तक है तो वो इतने में पूछने लगे कभी तक गई क्यों नहीं है, कोई लेने क्यों नहीं आया है। पता नहीं कितनी चुल्ल मचती है सबके लिए, हमें समझ में नहीं आता है। अपनी बेटियों पर रखे तो तुम्हें क्या चुल्ल मच रही है। नहीं वही चीज होता है कि 17 तरह के क्वेश्चन करेंगे, अरे ये क्यों यार, अरे ये पता नहीं कैसे ऐसा लगता, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सब बिल्कुल फुर्सत या लोग हैं कि बस यही सब देखते रहते हैं कि कहाँ किसका क्या हो रहा है, तो उसको उठा कर उससे बोलो, उसको उठा कर उससे बोलो। ऐसा नहीं करना चाहिए सब नहीं। और कोई को शौक नहीं होता है दोस्तों अब मायके में आके रहने का। मैं आपको बता दूं, है ना, कुछ लड़कियां भी अपनी गृहस्थी में इतनी बिजी रहती हैं कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जब तक बच्चे पढ़ने जाते तब तक वो जरूर मायके में रह लेती हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं सब तो छुट्टी नहीं मिलती, कुछ नहीं होता, तो वो तीज त्योहार पे भी नहीं आ पाती हैं, और आती हुई है तो एक आध दिन के लिए अकेली आएंगी और चली जाएंगी, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब वो उनके रहने के दिन रहते कि चलो आगे महीना खाड़ रह जाओ चली जाओ, तो उसमें पूरा पड़ोस वालों के लाने ज़्यादा ही कष्ट हो जाता है। ये बात सही है, बाहर के लोगों को ज़्यादा कष्ट हो जाता है कि इनकी बेटी यही है, पता नहीं क्यों नहीं गई, यही है पता नहीं क्यों नहीं गई, क्योंकि घर वालों को कोई तकलीफ ही नहीं है, आराम से रखे हैं। समझ में नहीं आता कहाँ जमाना खाने दे रहा हूँ बैठ के ये चीजें उठने लगती हैं, तो ये सही नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दिया, माँ ने ही बताया कि मैं खुद अर्न करती हूँ, आप लोगों को मालूम है, कोई बोझ बन के मैं नहीं रह रही हूँ यहाँ पे, है ना। और जब एक ही कोख से लड़का पैदा होता है, उसी कोख से तो बेटी पैदा होती है, तो फिर लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाता है? भेदभाव कैसा? जी बताओ, फिर तो इतना भेदभाव, लड़का भी तो उसी कोख से पैदा हुआ है ना जिस कोख से लड़की हुई है, तो फिर इतना अंतर पता क्यों? अब जो आजकल की लड़कियां देखो, कहीं ट्रेन चला रही हैं, कहीं हवाई जहाज चला रही हैं, हम सब इसी में देखते हैं फोन में, कहीं वो चांद पे जा रही हैं, कहीं कहीं जा रही हैं, तो अब क्या करें, वो भी तो सब में जा रही हैं, वो तो इंसान ही है कि नहीं है, बेटी है। नहीं, बेटों को महत्व देंगे, बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, हमें ये समझ में नहीं आता इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो हमेशा दूसरे के फटे में ही टांग डालते रहते हैं। नहीं मतलब किसके घर में क्या हो रहा है झांकते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रह रही है हमारे पास, दूसरों को ज्यादा प्रॉब्लम है कि ये रह क्यों रही है। अरे बाहर की नाते रिश्तेदार तक बोलने लगते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि अब तुम लोग तो हमसे भी संबंध मत रखो, सबसे खत्म कर लो और घर बैठो अपने चुपचाप। सही बात है, हम अपनी बेटी थोड़ी छोड़ देंगे तुम लोगों के पीछे, तुम्हें तो बरसों किया हमने। नहीं, एक बेटी यदि इतने हद तक उसके साथ हो जाए कि वो सुसाइड तक का सोचने लगे, उस स्थिति में यदि माँ बाप उसे साथ देते हैं तो माँ बाप को तो यही लगता है ना कि हमारे पास, चलो हमारी लड़की कैसी भी कम से कम जिंदा तो है हमारे सामने। फिर हमारी बेटी की फोटो टांग लो और उतरा, फिर का मतलब है जी बताओ। पहले उसको साथ नहीं दिया, मर गई, उसने आत्महत्या कर लिया, कुछ कर लिया, तो फिर मरी की फोटो टांग के फिर गुनगा रहा है, फिर का मतलब से पहले ही संभाल लो ना, पहले ही अपने पास रख लो। कम से कम इस सहारा, और माँ बाप के लिए बेटी तो एक बहुत अच्छा सहारा बनती कि नहीं? और आजकल बेटियां ऐसी बात नहीं है, सब कर रही हैं, तरक्की, पढ़ी लिखी हैं, सब हैं, अपना कमा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपने बच्चों की परवरिश खुद कर रही हैं और सब कर रही हैं। तो फिर ऐसी जगह तो नहीं सोचना चाहिए। कई बेटियों को मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनके भाई वगैरह सर्विस में हैंगे, तो वो बाहर हैंगे, तो वो बूढ़े माता पिता को वो ही रखे हुए हैं, तो उन्हें कोई मतलब भाइयों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे बेटियों को, बहनों को भी नहीं है कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो कहती हैं कि भाई अब तुम तो सर्विस में हो, दोनों जन तो तुम चले गए, तब इनको हम ही रख लेते हैं अपने पास, इनकी देखभाल कौन करेगा फिर। और बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि बच्चों की, माता पिता के लिए। सही बात। और नहीं तो फिर खुल गए हैं वृद्धाश्रम से, जाके रहो आराम से, फिर बच्चों को छोड़ दो। ऐसे सोच मत रखो, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, ये जो कुछ कई जगह बेटियां ही सेवा कर रही हैं माता पिता की, ऐसी बात नहीं है। और उन भाइयों को भी एक लाचारी है, बेबसी है कि चलो भाई हम तो सर्विस में, हमें तो दिन भर अब लगी जाता है, तो हम शाम को आएंगे तो हमारे माँ बाप का क्या होगा, भूखे पड़े रहेंगे, सब होंगे, कोई देखभाल को चाहिए, तो फिर वो बहन ही कर दी है, तो भाइयों को ही फिर ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है जो देख रहा है, हमने नहीं देखा तो बहन ने देख लिया, देख तो रहा है कोई। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, जैसे बेटा जैसी बेटी सब बराबर। और सरकार तो चिल्ला चिल्ला के कह रही बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और
और माता पिता को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे, बेटियों की माँ टांग खींच रहेंगे और सरकार चिल्ला चिल्ला के मरी जा रही कि बेटी पढ़ाओ बेटी और स्पेशली मम्मी आपको ये बताएं, ये कोई आदमी लोग ऐसी बातें नहीं करते, ये जो बातें करती है ना ये औरतें ही बातें करती औरतें तो करती हैं बातें, औरत ही तो औरत की दुश्मन है, औरत ही औरत की दुश्मन है, चाहे बहू के मामले में हो, चाहे सास के मामले में, चाहे बेटी के मामले में, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। औरतें ही जहाँ चार औरतें खड़ी होंगी ना, दो औरतें वो बिगर लगाई बुझाई करें तो बात करें नहीं, ऐसा बहुत कम मिलेगा कि जहाँ कोई दो औरतें बैठी हो सत्संग की चर्चा चल रही हो, वो तो होता ही नहीं है, बहुत कम ही से मिलता है ऐसा कि कोई बैठा हो सत्संग की चर्चा चल रही हो, नहीं तो दो औरतें बैठी उनके घर में ऐसा हो रहा था, उनके घर में ऐसा हो रहा था, तुमने देखो तो तुम्हें पता है, बाकी बहू बगे बाकी बिटिया बगे बाकी जो होगा बाकी वो। अरे तुम इन सब प्रपंचों में बीधी हो, तुम्हें कहा कोई की लिखा पढ़ी करने का, तुमने अपने नाम रजिस्ट्री कराई कि जो हम को सब देखने हैं वो सबको, अरे अपनो जन्म सुधारो, लोकपाल लोक सुधारो, भगवान से जोड़ो, जी को जो हो रहा होन दो, जान दो, ते का लेने देने। उन्होंने नहीं साहब, जब तक और तक कोई फटे में टांग नहीं डालेंगे उनकी रोटी हजम कैसे होएगी, जो भी तो होता है वो। तो आप लोग को शायद आप लोग के आंसर्स, मतलब क्वेश्चन के आंसर तो मिल ही गए होंगे, यहाँ कोई मैं बोझ बन के नहीं रह रही हूँ ना, आई समझ में, इसलिए फालतू के क्वेश्चंस ना उठाएं तो ज्यादा बेटर होगा, और अपने अपने घर में देखें जाके पहले क्या आपके घर में क्या हो रहा है, आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके नाते रिश्तेदारों में क्या हो रहा है। जब कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती, मैं तो रोज इसी बीमार बनी रहती, कभी नहीं उठ पाती, सुबह तबीयत खराब हो गई, पड़ी है भैया, तो कम से कम चलो ये है कि हमें परस के थाली मिल तो गई पलंग पर खाने के लिए, कि चलो भाई बेटी ने बना लिया, सब कर लिया, पूरा घर साफ कर दिया, सब कर दिया, पूरा काम कर दिया, खाना बना दिया, हमें भी खुद ने खा लिया और हमें भी खिला दिया, और नहीं तो पड़े रहो देखते रहो पूरा पड़ोस वालों के लोग ये बोल रहे हैं हम तो आप पे बोझ बन के रह रहे हैं। भैया कोई बोझ नहीं है, ये सब बेफालतू की बातें हैं। नहीं तो मेरी जगह कोई बेटा हो यहाँ रह रहा हो, ये ऐसे लोग जो है ना वो ऊंची बुद्धि के रहते हैं, उनको ये ऐसा रहता है कि जिन्हें कोई काम नहीं है, वे फालतू हैं, वे ऐसी बातें करते हैं जो, और नहीं, और कह रहे हैं कि मतलब सहन करना चाहिए ससुराल में, यदि कुछ दुख दर्द है तो उन्हें सहन करो, सीमा तक सहन करो, ये बात सही, एक सीमा तक। देखो आज कोई कितने बड़े परिवार की बेटी आएगी, कितना दहेज लेके आएगी, कितना सब, लेकिन फिर भी उसको ससुराल में सुनना तो पड़ती ही है। तो इतना नहीं कि कोई तुम्हारे डंडे से पीटता जा रहा, खाने नहीं मिल रहा, सब कुछ हो रहा, तुम्हें मारे ही डाल रहे हो, तुम फिर भी सहन कर रही, वो नहीं, वो तो फिर अत्याचार सहन नहीं करना है, वो तो अत्याचार करने वाला से सहने वाला ज्यादा पागल रहता है, फिर तो उठा के डंडा मुंह में मारना चाहिए पलट के आ जाओ छोड़ छाड़ के सब। हाँ, सहन करने की भी एक सीमा होती है, एक सीमा तक सहन करो यार, ठीक, गलती करी है तो फिर तो सुनने का बनता है, अगर अपन ने गलती करी है तो फिर सुन लो, दो बातें, कोई घुर नहीं जाएंगे अपन, और जब गलती नहीं है कोई सुनाया जा रहा तो उठाओ डंडा, दो चार लगाओ खींच खींच, तो वे भी राइट हो जाए। फिर सुन लिया मेरी माँ की बात, एक हद तक सहना है और एक हद के बाद नहीं सहना, गलती है क्योंकि न ऐसे हम हैं और ना हमने ऐसी शिक्षा दी, ना बेटियों को, ना बहुओं को, ना कोई को। हमारी तो बेटी को संग बिठा कर पूछ लो अगर कोई गलती हो तो बताओ हमारी। हमारा तो हम कह रहे ना कि हमारी भाभी तो बहुत लकी है जो इन जैसी सास मिली है उनको, सच कह रहे हैं। उनका भी अपना जीवन है यार, बच्चे हैं, हंसी खुशी गुजारने तो उसमें क्या जाता है बताओ, ऐसा मत करो कोई के साथ। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को आपके आंसर्स मिल गए होंगे जो आप लोगों ने उठाए थे, स्पेशली कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उठाए थे उनको आज मिल ही गया होगा ना, सभी लोग नहीं उठाते, मेरे लिए है कुछ स्पेशल लोग जिनका नाम नहीं ना, नाम कोई को नहीं ले रहा, मैं नहीं लूंगी, लेकिन उनको मिल गया। हमने कहीं फुर्सतिया लोग हैं जो भी करते हैं ऐसी बात, बोझ बनी बैठी हैं, है ना माँ बाप पे, तो भाई हम कोई बोझ नहीं है हमारे माँ बाप पे, आए समझ में, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपनी बच्चियों को पाल रहे हैं। हाँ, हम माँ बाप के आश्रय में रह रहे हैं क्योंकि हम बाहर जाके नहीं रह सकते अपनी बच्चियों को लेके। फिर हमारा कैसे मन मान जाएगा कि हमारा मकान खाली पड़ा है और हमारी बिटिया बाहर रह रही है, ऐसा नहीं होता है। लोकल में ही रह रहे, कोई आउट ऑफ सिटी होती तो मान भी लेते कि चलो भाई दूसरे शहर में है, वहाँ है उसका तो कर रही है, लेकिन हम यहीं रह रही तो हम कैसे सोच लें कि कहीं किराए के मकान में रख दिया, कुछ कर दो, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा मन नहीं मानता, इतना बड़ा मकान हमारा खाली पड़ा है, किस लिए पड़ा भैया, रह लो, तुम भी रह लो साथ में, उसमें क्या कोई घुर तोड़ी, हमारी ईंटें दीवारें थोड़ी लेकर चली जाओ भाई तुम कहीं। ऐसी बुद्धि के नहीं है हमके कोई रह जाता हमारी ईंटें दीवारें घिस जाए, वो नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, रह रही है तो काम कर रही है। आज हम कहीं कोई नौकर लगाते तो 8 से 10 हजार रुपया महीना लेते हैं, सब काम होके जाओ था, और आज भाई बिटिया हमारे घर में रह रही हो, कर रही हो, अगर वो उल्टी हमारी सेवा कर रही, हमसे कछु ले तो नहीं रही है, तो कौन सी बुरी लग रही हमें, क्या बताओ। सेवा नहीं, देखो हमें तो बड़ा, हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि आज हमें ये मौका मिला है। सच बता रहे, हर लड़की को ये मौका नहीं मिलता अपने माँ बाप की सेवा करने का, सास ससुर की सेवा करने का मिलता है, लेकिन माँ बाप की सेवा करने का नहीं मिलता, और हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं दोस्तों कि शायद कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो आज हम अपना जीवन अपने माँ बाप के साथ बिता रहे हैं। तो
पॉजिटिव सोचो है ना, हमेशा नेगेटिव मत सोचो कि यार हमारा हस्बैंड क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। नहीं, अरे मुझे बताओ कि जो वो कहने वाले हैं, जैसे तुमने कोई ये कहता है तुमसे, ताने मारता है, कहता है कोई, उनके भी तो बच्चे होंगे यार, उनके विकेट कहीं गिरेंगे फिर क्या करेंगे वो? जी बताओ। सही बात उनके है, ऊपर सुन ऐसे लिया, बीतेगी विकेट फिर क्या गिरेंगे। करेंगे? मम्मी बहुत होशियार है। नहीं, जब उनके बच्चे ऐसे करेंगे तब क्या कर लेंगे? किस किस के मुंह बंद करेंगे फिर? वो कहाँ बच्चों को पकड़ के बिठाएंगे? आज का जमाना ऐसा हो कि हर घर में ये सब हो रहा है, इसलिए ना किसी की कहो और ना सुनो, और मुंह पे पट्टी लगा के चुपचाप रहो बस। क्योंकि हम भी जब 4 बच्चे लेके बैठेंगे तो हमें भी डर लगता रहता ना, हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा हमारा विकेट जाके, कितना ही संभाल लो उसको। बच्चे घर से बाहर पढ़ने का कि तो मन मुरादी हो जाती है फिर देखो, जाओ उनके साथ रहो फिर, और क्या। इसलिए किसी को कहने से पहले ये सोच लो कि ऐसा हम पे ना हो जाए, यदि आज हम कह रहे हैं तो ये कहने वाले सुन ले में जिसने कहा है सो। सही बात है। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो अभी लंबा हो रहा है, फिर और बातें करेंगे माँ के साथ बैठ के। ओके, बाय बाय। राधे राधे भैया, सब राधे राधे। गलतियों को क्षमा कर दियो, हम तो बहुत ज्यादा बोलत हैं, सही सही बोलत है, करी करी बोलत है, क्योंकि ना हम गलती करते हैं। हाँ, कभी हो जाए हमसे भूल चूक में कोई गलती तो हो जाए, हम जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करते, ना हम किसी की आत्मा दुखाते हैं, ये बात सही है। चलो बाय बाय। खुश रहो और दुनिया को खुश रहने दो। खुश रहो, मस्त रहो, ऐश करो।